उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, जहां की रहने वाली एक लड़की की शादी बिल्कुल हाल ही में हुई थी। फिर शादी के बाद वो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जब अपने मायके आई तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसके परिवार वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आखिरकार जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीडिया सूत्रों के अनुसार आज का ये मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से सामने आया है। गोरखपुर जिले का एक गाँव है जिसे रसूलपुर गाँव के नाम से जाना जाता है। अब हुआ ये कि यहाँ के रहने वाली शिवानी निषाद की शादी आज से करीब 6 महीने पहले देवरिया के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुई थी। कहा जाता है कि परिवार वालों ने शिवानी की शादी में कोई कमी नहीं की। शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई, जिसके बाद शिवानी अपने ससुराल चली गई। लेकिन फिर इसी दौरान उसे पता चला कि उसके चाचा के बेटे की शादी तय हो गई है। शादी 23 नवंबर को थी, इसलिए शिवानी शादी समारोह में शामिल होने के लिए 21 नवंबर को अपने मायके यानी कि रसूलपुर गांव चली आई। फिर शादी की रात को करीब 2 बजे जब जयमाला की रस्म खत्म हुई तब शिवानी अपने चाचा के घर से अपने पैतृक घर चली गई। कहा जा रहा है कि उसके चाचा और उसके घर की दूरी महज 100 मीटर थी। लेकिन इसके बाद जब शिवानी की मां शिवानी को आवाज देने लगी तो घर पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने शिवानी की हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। और फिर इसी दौरान जब शिवानी की मां बाथरूम की तरफ गई तब अचानक उन्हें शिवानी का एक हाथ नजर आया, जिसके बाद जैसे ही वो बाथरूम पहुंची वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के बाथरूम में शिवानी का शव बेहद बुरी अवस्था में पड़ा हुआ था और ये सब देखने के बाद उनकी हालत खराब हो गई और उनकी चीखें निकल गई। उनकी चीखों को सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और फिर धीरे धीरे जैसे ही ये खबर गांव में आग की तरह फैली, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस घटना के बाद शादी की रस्में रोक दी गई और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और उनके साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद थी। शव को देखने से साफ समझ में आ रहा था कि शिवानी को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर एक नवविवाहिता जिसकी हाल ही में शादी हुई थी और उसकी किसी से कोई खास दुश्मनी नहीं थी, आखिर उसके साथ ये सब किसने किया? अब इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस तत्काल अपनी जांच में जुट जाती है। डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया जाता है और फिर डॉग स्क्वाड की टीम के डॉग्स एक गंध का पीछा करते हुए शिवानी के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर जाकर रुक जाते हैं और एक घर की तरफ इशारा करते हैं। जांच के दौरान पता चलता है कि ये घर किसी विनय नाम के व्यक्ति का है और फिर अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस कुछ कॉल रिकॉर्ड्स खंगालती है। तब ये बात सामने आती है कि घटना की रात को शिवानी और विनय के बीच बातचीत हुई थी। इसके अलावा जब शादी के कुछ वीडियो सामने आते हैं तब पता चलता है कि जयमाला के वक्त शिवानी के पास विनय खड़ा था, लेकिन जयमाला होने के बाद दोनों वहां से गायब हो गए और फिर वो कहीं दिखाई नहीं दी। अब इन सारे सबूतों के आधार पर पुलिस का शक सीधा विनय पर जाता है, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस विनय को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। मीडिया खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि शिवानी और विनय एक ही गाँव के रहने वाले थे और आज से करीब 3 साल पहले दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, जिसके बाद 3 सालों तक दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और फिर वक्त के साथ धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता चला गया। लेकिन इसके बाद शिवानी की शादी कहीं और तय कर दी गई और शादी के बाद शिवानी अपने ससुराल चली गई। लेकिन खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि शिवानी विनय को भूल नहीं पाई थी और शादी के बाद भी वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन शायद विनय इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। इसके बाद दोनों शिवानी के चाचा के बेटे की शादी में मिले और फिर जयमाला होने के बाद दोनों शिवानी के माता पिता के पुराने घर चले गए। कहा जा रहा है कि वहां पर दोनों ने करीब 4 घंटों तक बातें की। लेकिन इसी दौरान शिवानी एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि वो विनय के साथ रहना चाहती है और विनय इस बात के लिए राजी नहीं था। फिर मीडिया खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि रात के 2 बजे विनय ने शिवानी का माथा चूमा, उसे गले लगाया और फिर अचानक उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद विनय वहां से भाग निकला, लेकिन जब शिवानी की मां ने अपनी बेटी के शव को देखा तो उनकी चीखें निकल गई। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि जब इस मामले का खुलासा हुआ तो विनय का यह कहना था कि उसने आखिरकार छुटकारा पा ही लिया और यह भी कहा जा रहा है कि शायद उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का वो मामला जिसकी क्रूरता ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।